नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन तेज। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारी किसान लगातार छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिशें। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन उग्र। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान। दो घंटे में तीसरी बार किसानों का हंगामा। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। आज से 2 दिन के लिए यूएई दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में भव्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। स्वागत की जोरदार तैयारियां। हल्द्वानी दंगे पर सीएम धामी सख्त। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को 2.4 करोड़ के वसूली का नोटिस दिया। की जाएगी नुकसान की पूरी भरपाई। यूपी में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईपीएस अफसरों का तबादला। कमलेश दीक्षित डीसीपी लखनऊ बनाए गए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल। योगी सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। सभी अधिकारियों को तत्काल अपना पदभार और जिम्मेदारी ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। आदेश के मुताबिक कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी का तबादला हुआ। विपिन कुमार मिश्रा को कानपुर नगर का अपर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। अब तक वाराणसी पीएसी सेक्टर के पुलिस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी पर थे तैनात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस रोजगार दो या फिर गिरफ्तार करो प्रदर्शन कर रही। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का किया घेराव। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और विधायक भी मौजूद रहे। बेरोजगारी, हरदा हादसा, अपराध, महिला असुरक्षा और सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने की बात कही। राजस्थान से चुने गए पार्टी के 2 राज्यसभा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर की मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों का मुंह मीठा भी कराया। बीजेपी ने राजस्थान से 2 राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया के नामों का ऐलान किया। दोनों उम्मीदवार मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का मामला। तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस अभय एस ओका उज्जवल बुयान की पीठ सुनवाई करेगी। तेजस्वी ने की अहमदाबाद से मुकदमे को ट्रांसफर कराने की मांग। तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ अहमदाबाद के हरेश मेहता ने गुजरात की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने पीएफआई को संशोधन करने का दिया निर्देश। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए मामला पहले हाईकोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया था। हल्द्वानी में हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के नाम नोटिस, नुकसान की वसूली का नोटिस जारी किया गया। आरोपी करेगा 2,44,00,000 की भरपाई। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। संपत्ति का प्रारंभिक आकलन
2,44,00,000 रुपए। मलिक को इसे चुकाने के लिए 15 फरवरी तक दिया गया समय। पाकिस्तान चुनाव को अमान्य घोषित करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। केयरटेकर प्रधानमंत्री बोले, नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं। पाकिस्तान में इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे, चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप लगाया। 67 घंटों बाद पूरी हुई वोटों की गिनती। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर की हालत गंभीर, क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट। पिछले हफ्ते बिना मंजूरी छुट्टी के बाद बाइडेन से माफी भी मांगी थी। इजरायल ने 2 बंधक छुड़ाए, कमांडो ऑपरेशन में कामयाबी। हॉस्पिटल में छिपे 20 हमास आतंकी भी गिरफ्तार। इजरायल ने 2 बंधकों को छुड़ाया। इजरायल हमास सीज फायर के लिए नई पहल। सऊदी अरब में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले। हमास बोला, जंग जल्द ही रोकी जाएगी। अयोध्या के बाद यूएई में बने मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम बनने के बाद इस देश का ये उनका 7वां दौरा। 65,000 लोगों की जनता को करेंगे संबोधित। श्रीलंका और मॉरिशस में हुआ यूपीआई लॉन्च। अब भारतीय टूरिस्ट यहां भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई थी। अमेरिका की मांग, पाक चुनाव में धांधली की जांच हो। प्रधानमंत्री स्पीकर पद पर दावा पेश करेगी पीटीआई। लगातार तीसरे दिन लुढ़का पाकिस्तान का शेयर मार्केट। पाकिस्तान चुनाव नवाज के होने लगे इमरान समर्थक निर्दलीय विजेता। पीटीआई के 300 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जरदारी बिलावल से मिलने पहुंचे शाहबाज शरीफ। कुलवंत खैजरोलिया ने 4 गेंद पर 4 विकेट लिए। रणजी में ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने। जलज सक्सेना ने भी झटके 9 विकेट। रेहान अहमद को राजकोट एयरपोर्ट पर रोका गया। अबू धाबी से फ्लाइट के कारण वीजा क्लियरेंस में दिक्कत हुई थी। बीसीसीआई अफसर बोले, गलत सिग्नल दे रहे राहुल, फिट नहीं तो बैटिंग का वीडियो क्यों किया पोस्ट। चोट के कारण तीसरे टेस्ट से भी बाहर है केएल। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट का पहला दिन। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। मिशेल ओबामा कल लड़ सकती है चुनाव। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर सवालिया निशान। हिलेरी क्लिंटन ने भी बचाव नहीं किया। पाकिस्तान चुनाव के वोटों की गिनती पूरी। इमरान समर्थक सबसे आगे। पीटीआई की फौज से मांग, इमरान समेत हमारे राजनीतिक कैदी रिहा किए जाएं। बाइडेन को डिमेंशिया टेस्ट देना पड़ सकता है। ऊंट, शेर, गैंडे पहचानने होंगे। याददाश्त पर सफाई देते हुए कहा कि वो मैक्सिकन राष्ट्रपति का नाम भूल गए थे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का यूएन एजेंसी पर आरोप। कहा, एजेंसी के लोग नरसंहार में शामिल थे, मदद करने वाले भक्षक थे। हंगरी की प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया। बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को माफी देने पर कहा, गलती हो गई। अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की मौत। रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश हालत में मिला था विवेक। 5 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ा। नूर आलम खान की जीत पर समर्थक ने चलाई गोलियां। पाकिस्तान के पेशावर में मनाया जीत का जश्न। वीडियो हुआ वायरल।
पाकिस्तान चुनाव से जुड़े अपडेट्स जारी, विपक्ष में बैठने को तैयार इमरान की पार्टी, कहा नवाज बिलावल के साथ नहीं जाएंगे। पीटीआई निर्दलीयों से वफादारी के शपथ पत्र भरवा रही है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई लॉन्च किया गया। भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट सर्विस। फ्रांस में पहले ही शुरू की जा चुकी थी। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया। 7 सैनिक भारत लौटे, जासूसी का था आरोप। कतर ने इनकी मौत की सजा कैद में बदल दी थी। शादी में डांस करती हुई नजर आई जानवी और अनन्या। सूरत की ग्रैंड वेडिंग में किया परफॉर्म। वायरल हुए वीडियो, शादी में डांस करती हुई नजर आ रही हैं जानवी और अनन्या। डेडपूल एंड वुल्वरीन टीजर हुआ रिलीज। एवेंजर्स में शामिल होकर मल्टीवर्स में जा सकते हैं डेडपूल। वुल्वरीन से होगा फेस ऑफ। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख। 82 साल की एक्ट्रेस ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवाया ट्रीटमेंट। अक्षय कुमार का अंधेरी स्थित फ्लैट बिका। आलिया भट्ट की मिमिक्री आर्टिस्ट चांदनी ने खरीदा अक्षय का फ्लैट। ब्रह्मास्त्र के बाद हुई थी फेमस। लाइव कॉन्सर्ट में आदित्य नारायण ने फैंस से की बदसलूकी। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे फैंस के हाथ पर मारा माइक, फिर फोन छीनकर भीड़ में फेंक दिया। सिंगर आदित्य नारायण ने फैंस को माइक से मारा। भिलाई में शो के दौरान सेल्फी लेते समय मोबाइल छीनकर फेंका। जमकर ट्रोल किए जा रहे। दुबई में मलाइका अरोड़ा और बेटे अरहान ने की पार्टी। अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज ने किया परफॉर्म। ओरी ने शेयर की इनसाइड फोटोज। सुर्पनखा के किरदार में दिख सकती है रकुल। रणबीर स्टारर रामायण में लेंगी एंट्री। एक्ट्रेस असल जिंदगी में जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाली है। पीएम बनने के सवाल पर कंगना ने तोड़ी चुप्पी, बोली मेरी फिल्म इमरजेंसी देखने के बाद आप मुझे पीएम के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। महेश बाबू की बेटी हुई साइबर क्राइम का शिकार। 11 साल की सितारा का बना सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट। जांच में जुटी पुलिस। कार्तिक आर्यन की मुलाकात झांसी के एक फैन से हुई। फैन ने उनसे मिलने के लिए साइकिल से 1160 किलोमीटर का सफर तय किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म में दिखेंगे रामचरण। लेजेंडरी राजपूत योद्धा के रोल में नजर आएंगे। पैन इंडिया रिलीज होगी फिल्म। थलापति विजय ने बनाई पॉलिटिकल पार्टी। राजनीति में सितारों की एंट्री एमजीआर ने शुरू की। अमिताभ गोविंदा ने कुछ सालों में ही पॉलिटिक्स से तौबा कर लिया था। स्त्री 2 में कैमियो करेंगे वरुण धवन। भेड़िया के किरदार में नजर आएंगे। 2025 में फ्लोर पर जाएगी भेड़िया 2। रजाकर का ट्रेलर हुआ रिलीज। हैदराबाद के मूक नरसंहार पर बनी है फिल्म। 1 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 12th फेल फेम विक्रांत मैसी वाइफ और बच्चे के साथ अस्पताल से बाहर निकलते हुए नजर आए। एक्टर ने पैपराजी को अपने नवजात बेटे की तस्वीरें न खींचने का इशारा किया। हमराज के सीक्वल में बोली अमीषा पटेल, स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। मेकर्स फिर साथ काम कर सकते हैं अक्षय, अमीषा और बॉबी। रजाकर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंची कंगना। एक्ट्रेस ने जय श्री राम के नारे लगाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना भगवान शिव से की। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी के वेडिंग कार्ड की पहली झलक। पीएम मोदी के लक्षद्वीप ट्रिप के बाद भारत में करेंगे अब शादी। जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी सुपरहिट फिल्म हनुमान। 2 मार्च को ZEE5 पर होगी रिलीज। मेकर्स ने अभी नहीं की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।